स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस रानीपत्रा। आज मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेकर आया हूं। यह क्लास विशेषकर उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश प्रारंभ में अंग्रेजी में ध्यान नहीं दे पाया है। वे अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं, परंतु अंग्रेजी के प्रति उनमें एक भय या हिचकिचाहट व्याप्त है। इस क्लास में मैं अति साधारण तथा सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक अंग्रेजी सीखने में आपको सफलता मिलेगी। तो आइए हम इसकी शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। यह 8 प्रकार का होता है। पहला नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया और पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। सातवां कंजक्शन, संयोजक। और आठवां इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी में जितने सारे शब्द हैं इन्हीं 8 भागों में बटा हुआ है। कोई भी शब्द, चाहे वह कोई भी शब्द हो, इन 8 के बाहर कुछ नहीं है। हम लोगों को जानना होगा कि ये कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आता है। अगर यह हम जानने में सक्षम हो जाते हैं, अगर इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं और हर शब्द को अगर हम वर्गीकृत कर लेते हैं कि वह किसमें आता है, तो हमें आगे जो कोर्स है उसको पढ़ने में काफी सहूलियत होगी। अब हम इनको एक एक करके संक्षिप्त में इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन में। ये नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि आप लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, आपके नजर में जो कुछ भी है, वह सभी नाउन है। आप देखिए अपने अगल बगल में आपको पंखा दिखाई दे, या आपको कमीज दिखाई दे, शर्ट दिखाई दे, बेंच, टेबल, कुर्सी, सभी नाउन है। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले में, यानी नाउन के बदले में जिसका प्रयोग हो, इसके बदले में जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम।
अब संज्ञा के बदले में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग कहते हैं तो उस शब्द को हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लोग गाय पर निबंध लिखते हैं, गाय एक चौपाया जानवर है, इसके बाद बार बार हम गाय के बारे में नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, वह दूध देती है, उसका दूध मीठा होता है। तो ये जो वह उसका ये सब जो है इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तीसरा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। ये विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए। विशेषता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज क्या में बहुत खासियत होती है, उसमें गुण होता है, अवगुण होता है, तो ये सब को हम लोग कहते हैं विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक लड़का है, उस लड़का में क्या क्या खासियत हो सकती है, क्या क्या विशेषता हो सकता है। वह लड़का अच्छा हो सकता है, वह लड़का बुरा हो सकता है, वह दुबला हो सकता है, वह मोटा हो सकता है, वह काला हो सकता है, वह गोरा हो सकता है। ये जो विशेषताएं हैं, काला, गोरा, मोटा, दुबला, ये सब इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तीसरा, चौथा हो गया वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मतलब जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। हम लोग हर समय कुछ ना कुछ करते हैं, खाना, पीना, हंसना, बोलना, रीड, प्ले, राइट, ये सब जो है ये वर्ब का काम करेगा। तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा हो गया एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है कि जो किसी क्रिया का विशेषता बताए उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का विशेषता मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, या तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं या मैं जोर से बोल रहा हूं। या धीरे धीरे और जोर से जो है यह क्या हो गया, यह क्रिया का बोलने का विशेषता बता रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यह एडवर्ब जो है सिर्फ क्रिया का ही विशेषता नहीं बताता है, या किसी एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, या किसी अन्य एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल में हम लोग जाकर इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन जो है इसको हम लोग कहते हैं संबंध सूचक। यह अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं, सिर्फ इसका परिचय जान ले। प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक क्या है, किसी भी वाक्य में यह दो शब्दों के बीच अपना संबंध स्थापित करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह कुर्सी पर बैठा है, तो यहां पर दो शब्द है, एक है वह और एक कुर्सी। दोनों का संबंध को व्यक्त करता है पर, यानी ऑन। तो यह पर जो हो गया, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑन, वह हो गया प्रीपोजिशन। या मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विथ ए पेन। इसमें दो शब्द है, एक है आई, दूसरा है पेन। दोनों का संबंध जोड़ता है विथ। या विथ जो है यह प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम लोग आते हैं कंजक्शन में। कंजक्शन, कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक। संयोजक का काम होता है जोड़ना। यह क्या करता है, किसको जोड़ता है, यह दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मोहन जाता है, मोहन जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा वाक्य लेते हैं, सोहन जाता है। दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें, दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोहन और सोहन जाता है। मतलब ये और जो है यह हो गया कंजक्शन। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि वह गरीब है, और दूसरा वाक्य हम ले सकते हैं वह अमीर है, वह
ईमानदार है, तो हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। या लेकिन जो हो गया यह भी कंजक्शन का काम करता है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। यह विस्मयादि बोधक जो है यह हमारे हृदय या हमारे दिल से निकलता है। यह कब हमारे हृदय और दिल से निकलता है? जब हमें काफी खुशी हो, या हमें काफी दुख हो, या हमें काफी आश्चर्य हो, या हमें जब काफी घृणा हो, तो हमारे मुंह से जो, हमारे हृदय से जो बात मुंह से निकल जाती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आह, ओह, हुर्रे, अलास इत्यादि, ये जो है इंटरजेक्शन है। अब हम लोग क्या इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिटेल से